नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे निफ्टी 50 की नहीं, स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग की बात हम करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पर। काफ़ी लोग पूछते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या है, नए लोग पूछते हैं। जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, अगर वो भी देखेंगे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह। चलिए स्विंग की बात करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, आपको पता है स्विंग मतलब क्या होता है। क्रिकेट अगर आप देखते होंगे आपको पता होगा, जब कोई बॉलर बॉल फेंकता है और उसको जब स्विंग मिलता है, यानी कि बॉल में जब कोई हरकत होती है, बॉल उसने फेंकी और उसको हरकत मिली, इसका मतलब है कि उसकी बॉल जो है वो धारदार हो गई है और जो बैट्समैन है उसको खेलने में दिक्कत आएगी और वो अपना विकेट गंवा सकता है। खैर, यहाँ पर आपको स्विंग का मतलब क्या है, आपको एक हरकत पकड़नी है। हरकत का मतलब आपको हरकत किस तरीके की पकड़नी है, आपको अपने स्टॉक की हरकत पकड़नी है। वो अच्छी हरकत कर रहा है या बुरी हरकत कर रहा है, बच्चा नहीं है। खैर, हरकत का मतलब वो किस तरफ मूव कर रहा है। ठीक। अब स्विंग ट्रेडिंग में कई सारे टेक्निक्स होते हैं। मैं आज आपको दो टेक्निक बताऊंगा। पहली टेक्निक होती है ब्रेकआउट टेक्निक, दूसरी टेक्निक होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निक। ठीक। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हर जगह काम आता है, लेकिन इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कहेंगे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन। एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा करना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांट देना या छितर बितर कर देना। आई होप आप समझ रहे होगे बात को। अब चलते हैं सीधे चार्ट पर और एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। हम जो एक्सप्लेन आपको करने जा रहे हैं बहुत आसान भाषा में करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए उसको नीचे कमेंट करके पूछिएगा। चलिए, हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया। अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। हमको एक हरकत पकड़नी हुई है। अब इस चार्ट में कोई हरकत आपको दिखी तो आपको वहाँ पर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। चलिए, स्टॉक मैं गिरावट के बाद से बात कर रहा हूँ। चलिए, ऊपर गया, बढ़िया मोमेंटम आया। उसके बाद ये जो गिरावट आई, क्या हम यहाँ पर बाई कर सकते थे? कुछ कारण थे हमारे पास बाई करने के। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाद में बताएंगे, अभी केवल चार्ट पर हम देखेंगे और हमको कुछ चीज़ें समझनी होगी। जब पीछे से ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, पहला अटेम्प्ट किया था, उसके बाद यहीं पर काफ़ी जो टाइम बिताया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गिर के यहीं पर टाइम बिताया। यानी कि ये वाली जो लेवल है 9,000 रुपये की, जो एग्जैक्ट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी था। देखिए, साइकोलॉजिकल लेवल भी था, ऊपर से गिर के यहीं पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल बाई कर सकते थे। हमें अगर 3 से 5% का टारगेट चाहिए था तो हम 1 से 2% का स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़े आराम से ले सकते थे। वो हम लेते तो हमको सारे टारगेट यहाँ पर अचीव होते मिलते। ध्यान दीजिएगा मैं जो समझा रहा हूँ। फिर स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर गिरा। क्या हमको यहाँ पर लेना था एक बार के लिए? हम सोच सकते थे जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइम करेक्शन नहीं दिया, मतलब समय नहीं बिताया इसने। बाकी अगर हमको लेना होता तो फिर से हमको एक जोन मिल रहा था। क्या? ये जो रेजिस्टेंस पहले बना हुआ था, कौन सा लेवल? 9,500 का, वही अब सपोर्ट बनकर आ गया। स्टॉक गिरा और फिर वहीं से उछल गया। ठीक। चलिए, यहाँ पर आप नहीं ले पाते, मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद ऊपर जाता रहा। जब ऊपर से गिरावट आई, यहाँ पर देखिए एक बार रुकने की कोशिश किया। क्या हम यहाँ पर बाई करते 11,250 के आसपास? जी नहीं। फिर से ऊपर गया, फिर से गिरा। ये अचानक से गिरावट आई। अब इस अचानक से गिरावट में हम ढूंढेंगे क्या इसके पास कोई सपोर्ट है। 10,500 के आसपास का सपोर्ट था, 11,000 इसने तोड़ दिया था, तो हम यहाँ पर बाइंग मिस कर जाते। चलिए कोई बात नहीं, स्टॉक ऊपर चला गया। उसके बाद 12,000 पर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया। 11,500 के आसपास हमको मिला था, हम यहाँ पर बाइंग करते। जी हाँ, क्योंकि जब ये ऊपर आ रहा था तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे गया, फिर से ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, ब्रेकआउट दिया था। वापस यहीं पर रुकने के ज़्यादा चांसेस थे, इसलिए हम यहाँ पर बाई कर सकते थे। अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, इसलिए अब एक दूसरे पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर हम ब्रेकआउट पे अपना माल खरीदते हैं। कैसे? आप देखेंगे एक जोन का मतलब क्या? स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस यानी कि दिक्कत फेस कर रहा है। चलिए, ये वहाँ पर गया, रेजिस्टेंस फेस किया यानी कि दिक्कत फेस किया, नीचे आ गया। कौन सा लेवल था? 10,500 के आसपास का, 200-300 पॉइंट नीचे से ही रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आ गया। फिर से गया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। हम यहाँ पर क्या गिरावट का इंतजार कर सकते थे? जी हाँ, हम यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। इसके ऊपर जब निकलेगा, जैसे कि ये वाली कैंडल, जब हमको यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई इस वाली कैंडल पे, तो हम यहाँ पर बाइंग सोच सकते थे और ऊपर निकल जाते। ठीक। चलिए, यहाँ पर गया, यहाँ एक ही बार में अटेम्प्ट करके ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, नीचे आया। अब हमको कौन सा लेवल मिल गया? 11,000 का। 11,000 के नीचे ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट होते हैं। 11,000, 10,000, 12,000, 13,000, ये साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इन लेवल्स पे होती है। इसीलिए हम लोग इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हैं। ठीक। फिर से आया 11,000 के आसपास, हम बाइंग चालू करते। उसके बाद छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगाकर फिर से ट्रेड ले सकते थे। स्टॉक्स में ये अपॉर्चुनिटी आपको बेटर मिल पाएगी। मैं निफ्टी का चार्ट इसलिए लिया हूँ क्योंकि यहाँ पर इवेंट डेली होता है, मतलब एकदम आराम से आप यहाँ पर जो मोमेंटम है उसको नहीं ढूंढ सकते, और जो कठिन था मैं वहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। जब किसी स्टॉक में आप इसको करके देखेंगे आपको खुद बहुत आसान लगेगा कि यहाँ एक जोन आती है जहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब ये बायर्स एक्टिव कौन सी जोन में होते हैं? मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेशन मतलब वहाँ पर स्टॉक इकट्ठा किए जाने लगते हैं।
लोग अपनी झोली में डालने लगते हैं। जैसे कि ये स्टॉक जैसे ही वापस 11,000 के आसपास आया तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आया था नीचे बायर्स एक्टिव हुए थे। ये चीज़ और याद रखिएगा, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो ये बहुत पॉजिटिव काम करता है, मतलब कि आपको बढ़िया मोमेंटम वहाँ से मिलता ही है। अभी रिसेंटली हमने जब BPCL में 15-20 दिन पहले ट्रेड किया था, हमने कहा था 400 के नीचे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, और देखिए उसके नीचे गया और फिर वहाँ जब बायर्स एक्टिव हुए अचानक से मूव दिया था 405 रुपये तक, और हमने आपको स्विंग ट्रेड प्रॉफिट भी बुक करने को कहा था। यही सेम टेक्निक लगाकर हमने एयरटेल में भी ट्रेड किया हुआ था। अगर आपको याद हो 400 के आसपास मैंने बोला था 400 की जो जोन है वो बहुत बड़े बायर्स की जोन है, आप वहाँ पर बढ़िया आराम से ट्रेड कर सकते हो। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग की हम बात करेंगे। ब्रेकआउट ट्रेडिंग अभी हमने रिसेंटली HDFC में की थी, और आपको मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस बना 12,000 का लेवल, यहाँ पर समय बिताया, ऊपर गया, समय बिताया, फिर से कोशिश किया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया। अब ये ब्रेकआउट मिल गई हमको, इस कैंडल पे बाई करना था। फिर से कह रहा हूँ, हमको इस कैंडल पे बाई करना था। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको हो सकता है चीज़ें आसान लग रही हों, मतलब आपको लगे कि ये तो बड़ा आसान है ट्रेडिंग कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर आपसे एक बात कह रहा था कि इस कैंडल पे आपको बाई कर लेना था। जी हाँ, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, बढ़िया ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, यहाँ पर हम बाई करते, बढ़िया मोमेंटम पाते। टारगेट आप 1:3 का यहाँ पर रख सकते हो बड़े आराम से, जब भी आप स्विंग ट्रेड करते हो, अगर आप स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कर रहे हो। वैसे भी जहाँ पर भी मैं आपको स्विंग ट्रेड सुझाता हूँ, 85 से 90% स्टॉक्स में हम स्टॉप लॉस लेने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि हम वहाँ पर श्योर होते हैं कि अगर बुरी भी न्यूज़ आती है तो बहुत भयंकर नहीं गिरेगा ये स्टॉक। हम सारी चीज़ों को डिस्काउंट करके उसमें बाइंग करते हैं, और जब भी नीचे के लेवल पे हमको और मिल जाता है अगर, तो हम वहाँ पर एडिशन करेंगे। याद रखिएगा, जब भी आप कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग मतलब ये वाली, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप महंगा सामान खरीद रहे हो सिर्फ छोटा सा मूव कैप्चर करने के लिए। लेकिन जब भी आप एक्यूमुलेशन जोन में माल खरीदते हो कोई भी स्टॉक का, तो वहाँ पर आप महंगा नहीं खरीद रहे हो, आप रीजनेबल प्राइस पे खरीद रहे हो, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस मत लीजिए। अगर आपके एक्सपेक्टेड प्राइस से वो स्टॉक नीचे चला जाता है तो आप वहाँ पर एडिशन चालू कीजिए। और गुड क्वालिटी स्टॉक्स कौन से होते हैं वो मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में बताए हुए हैं। 35 बेहतरीन स्टॉक्स, उनमें आप स्विंग ट्रेडिंग करना चालू कीजिए और हमको आप अपना रिजल्ट बताइए, ठीक है। एक हमारी स्विंग ट्रेडिंग पे वीडियो है, उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। सारी बातें आप वहाँ से कैप्चर करके बढ़िया मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपसे हफ्ते में 2% नहीं, मैं महीने में 2% की बात करता हूँ। अगर आप सिर्फ इतना इस बाज़ार से कमाने लग गए, आपको मैं फिर से वही कह रहा हूँ ना, ये देखिए 3 लग गए यहाँ पर, मैं आपसे कह रहा हूँ आप 95 to 97% लोगों से आगे निकल जाओगे। कितना? महीने का 2%, हफ्ते का 1% भी नहीं। और आप सब डेली 5% कमाने की बात सोचोगे तो वही होगा जो 95% लोगों के साथ हो रहा है। आप सबको पता है क्या हो रहा है उनके साथ। तो ध्यान रखिएगा, 95% लोग बाजार में इसीलिए नुकसान करते हैं क्योंकि उनको रोज़ चाहिए होता है 5%। आप सिर्फ इस कैटेगरी में आ जाइए। मैं तो कहता हूँ आप 2% भी अगर महीने का कमा लेते हो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत 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 बड़ा काम कर रहे हो। इस चीज़ को सीखने के लिए स्विंग ट्रेडिंग आपको सीखना ही पड़ेगा। मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके समझा दिया। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? एक छोटा सा मूव जो कि एक ब्रेकआउट से हमको मिल जाए या फिर किसी सपोर्ट से हमको मिल जाए, जहाँ पर हमको ये पता चल जाए कि अब यहाँ पर लोग बाई करने आएंगे। अब मैं बताऊंगा आपको अगली किसी वीडियो में कि जब भी कोई ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पर लोग बाई क्यों करते हैं। चलिए इसी वीडियो में बता देता हूँ। होता क्या है, जो भी यहाँ पर पोजीशन बनाकर रखता है वो शॉर्ट करके बैठा होता है, यानी कि उसकी पोजीशन नेगेटिव साइड की होती है, वो ऊपर का कहीं का स्टॉप लॉस लेकर बैठा होता है। चलिए 12,000 पे किसी को लगता है निफ्टी 12,000 के ऊपर नहीं जाएगी, वो 12,100 पे स्टॉप लॉस लगा देगा, 12,200 पे स्टॉप लॉस लगा देगा। स्टॉप लॉस का मतलब वो सोचता है कि 12,100 पे मैं अपना नुकसान बुक कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता है 12,000 से निफ्टी 11,000 चली जाएगी, इसलिए मैं 12,200 पे स्टॉप लॉस रखूंगा, यानी कि अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो मैं यहाँ पर अपना लॉस बुक कर लूँगा। अब वो सेल करके बैठा हुआ है निफ्टी को, निफ्टी ऊपर जाती है उसका स्टॉप लॉस हंट होता है। स्टॉप लॉस का मतलब वो सेल किया है तो उसका बाई हो जाएगा, उसको उसकी पोजीशन कट जाएगी। अब अगर ऐसे ही लाखों लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पर सेल किए थे और उनकी पोजीशन यहाँ पर कटने लगी तो ढेर सारे बाइंग ऑर्डर्स लग जाएंगे। याद रखिएगा, इसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। कभी और समझाऊंगा अलग से वीडियो में, क्योंकि इस पर भी सवाल आता है। अब जब यहाँ पर लोग खूब धड़ल्ले से बाई करने लगेंगे, क्योंकि उनकी बाइंग जो होगी वो मजबूरी वाली होगी, और मजबूरी वाली बाइंग में लोग कुछ देखते नहीं है, उनको अपनी पोजीशन काटनी होती है। और निफ्टी फ्यूचर्स में जब ट्रेड करता है या कोई भी स्टॉक होगा, अगर वो एफएनडो का स्टॉक है, शॉर्ट कवरिंग बहुत भयंकर आती है और ये मूव बहुत बड़ा हो जाता है। ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग हुई थी, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 12,000 से ऊपर निफ्टी नहीं जाएगी और इतना भयंकर मूव केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग से आ सकता है। कोई फ्रेश बायर्स यहाँ पर खरीदारी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। और ज़्यादातर जो यहाँ पर मूव आता है वो आता है शॉर्ट कवरिंग से, जब लोगों की पोजीशन कटने लगती है। आई होप आप बात को समझ
समझ रहे होगे। जब ब्रेकआउट पे बाइंग आ जाती है, हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, हम ढूंढ लें कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है या नहीं। और जब हम किसी एक्यूमुलेशन जोन में माल खरीदते हैं, हमको डिस्ट्रीब्यूशन जोन में माल बेच देना चाहिए, जैसे हमने एयरटेल में किया, जैसे हमने वेदांत में किया, जैसे हमने ढेर सारे स्टॉक्स में किया है। अगर आप वीडियो देखे होंगे आपको सब कुछ पता होगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर हमारा एफर्ट आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ आपको अब से लगातार मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार, और सीखते रहिए, क्योंकि बिना सीखे आप कमा नहीं पाओगे। 95% लोगों से आगे निकलना है तो थोड़ा हट के, थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। इस बाजार में खतरे बहुत हैं, हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा अलर्टनेस दिखाते हुए आप बड़े आराम से पैसा कमा सकते हो, ऐसी हमारी उम्मीद है। और आपसे एक्सपेक्टेशन यही है कि आप लर्निंग पे फोकस जरूर करोगे। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।